जय श्री श्याम। सभी स्टूडेंट का हमारे YouTube चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स के बारे में, जो बायो ग्रुप का है। बीएससी पास कोर्स बायो ग्रुप एंड मैथ। आज हम बात करेंगे बीएससी पास कोर्स बायो ग्रुप वालों के लिए। ये खास महत्वपूर्ण टॉपिक और खास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बिना स्किप किए पूरा ही वीडियो देखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी पास कोर्स को आजकल सेमेस्टर प्रणाली में लागू कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर। अभी इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक एग्जाम करवा दिए हैं। आने वाले इसी मंथ में जुलाई या अगस्त तक फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर कोड है UG 0802 ZOO 64T203, ये जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कोड है। सिलेबस की जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक नहीं है। हम अगर सिलेक्टेड टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर तैयारी करेंगे तो हमें बहुत ही अत्यधिक लाभ होगा, बेनिफिट होगा। पेपर का जो नाम है वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का जो पेपर है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस पूरे चैप्टर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 2 यूनिट संबंधित रहेगी सेल बायोलॉजी से, 1 यूनिट संबंधित रहेगी जेनेटिक्स से और 1 यूनिट संबंधित रहेगी बायोटेक्नोलॉजी, कोशिका विज्ञान से, आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी। कुल मिला के 4 यूनिट में फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के पेपर को डिवाइड किया गया। हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है। यूनिट फर्स्ट का पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका का परिचय। इस चैप्टर में अपने को कोशिका की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना है, उसकी साइज, उसकी शेप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल सेल। वायरस के बारे में अध्ययन करना है अपने को। इसके बाद में सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, जो स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत किया, उसके बारे में। अर्थात पहले चैप्टर में अपने को 1, 2, 3, 4 और 5 मुख्य 5 जो बिंदु हैं, उन 5 बिंदुओं का अपने को पहले चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेल, उसमें अपने को अध्ययन करना है। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट का जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसमें यूनिवर्सिटी ने डाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, उसका कंपोजिशन, संगठन क्या है, उससे संबंधित, उसकी संरचना से संबंधित फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल जिसको कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके साथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, मिश्रण परासरण। ये 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक सेकंड चैप्टर में, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, उसमें डाला गया है। पहले वाले चैप्टर में केवल और केवल कोशिका के परिचय संबंधित, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सेल थ्योरी से संबंधित है। इसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला के बारे में, उसके मॉडल्स के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, किस प्रकार उसकी संरचना है, प्रोटीन का कितना % है, लिपिड्स का कितना % है, किस और प्रोटीन है, किस और लिपिड्स हैं, जो हम तरल मोजेक मॉडल में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन, कोशिका कला के भीतर अणुओं का परिवहन जब होता है, आयंस का परिवहन जब होता है, तो वो या तो सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है या निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, तो वो भी हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। विसरण परासरण की क्रियाएं, विलेन के प्रकार, अति परासारी, समपरासारी, अल्प परासारी, ये सारे के सारे हम सेकेंड चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यूनिट सेकेंड में, यूनिट सेकेंड जो संबंधित होने वाली बेटा, वो है सेल डिवीजन से। आपको एक बात मैं बता देता हूं कि सेकंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पेपर है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स,
उसकी 4 यूनिट बनाई गई है। इस क्लास में हम केवल 2 यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है, वो आने वाली 2 यूनिट। तो 2 और 2 कुल मिला के 4 यूनिट में अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा 4th सेमेस्टर का जूलॉजी का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में तो अपने को इंट्रोडक्शन टू सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन करना है। थर्ड जो चैप्टर है उसमें बेटा सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक। अब कोशिका अंगक, बहुत सारे कोशिका अंगक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काई। लेकिन इस सिलेबस में क्या अपने पास है उनका अध्ययन करेंगे। देखो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, दोनों प्रकार के, जिनको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोल सकते हैं अपन, या 70S और 80S प्रकार के बोल सकते हैं। जीबी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजिला। कोशिका अंगक में मुख्य रूप से इन्होंने केंद्रक को दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को दिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका को दिया है, राइबोसोम दिया है, जीबी दिया है, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। इनकी संरचना, संगठन, आंतरिक संरचना और इनके कार्य, कोशिका में इनके क्या फंक्शन है, उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे तीसरे चैप्टर में। अर्थात यूनिट फर्स्ट 3 चैप्टर में डिवाइड होगी बेटा। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सेल, सेकंड चैप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थर्ड चैप्टर सेल ऑर्गेनेलिसिस। उसमें न्यूक्लियस हो गया अपना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ईआर, राइबोसोम दोनों प्रकार के हो गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला की 9+2 वाली स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बारे में हम जब इनकी क्लास बनाएंगे, एक ही टॉपिक की क्लास बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ओके, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हो गए। अब यूनिट बात करते हैं सेकंड की। सेकंड यूनिट में क्या क्या दिया है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो संबंधित रहेगा बेटा सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में माइटोसिस की कंप्लीट अवस्थाएं, कंप्लीट माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, 3 ही चैप्टर इसमें रहने वाले हैं। समसूत्री, अर्धसूत्री और कोशिका चक्र। इन 3 चैप्टरों को मिलाकर इन्होंने, इन 3 टॉपिक्स को मिलाकर इन्होंने एक चैप्टर बना दिया जिसका नाम है सेल डिवीजन। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है वो सेल डिवीजन है। इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर दिया गया बेटा वो दिया गया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। उनकी मॉर्फोलॉजी अध्ययन करनी है, क्या टीलोमियर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, इनके बारे में अपने को सेकंड चैप्टर के बारे में बेटा सेकंड चैप्टर में इनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ क्रोमेटिड्स और जेंट क्रोमोसोम, महागुणसूत्रों की बात करते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस। दोनों प्रकार के जो क्रोमोसोम हैं उनका अपने को अध्ययन करना है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैं उनकी अपने को मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। इससे संबंधित सवाल आ सकता है, टीलोमियर से संबंधित आ सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से संबंधित सवाल आ सकता है अपना, या क्रोमेटिड्स से संबंधित सवाल आ सकता है, जेंट क्रोमोसोम, पॉलीटीन या लैम्ब्रस, इनसे संबंधित सवाल आ सकता है। ये सारे 7-8 टॉपिक जो हैं वो दिए गए हैं यूनिट सेकंड के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे देखो बेटा, थर्ड जो चैप्टर है वो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, गुणसूत्रीय संगठन। गुणसूत्रीय संगठन में क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन के बारे में दिया गया है, हेटेरोक्रोमेटिन टॉपिक दिया गया है, फोल्डेड फाइबर मॉडल एंड न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट। एक ही टॉपिक है बेटा ये, न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट। अर्थात तीसरे चैप्टर में अपने को अध्ययन करना है यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, फोल्डेड फाइबर मॉडल, न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट। ठीक है बेटा। यूनिट सेकंड का जो फोर्थ अपने पास चैप्टर है वो सेल सेल जंक्शंस, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन। ये है बात अपनी सेकंड सेमेस्टर के
सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का जो अपना पेपर है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, उसकी जो 4 यूनिट है उसमें से 2 यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, उसमें कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं। अब इन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से और कौन से टॉपिक कम महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उनका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। इसके साथ अभी हमारे पास यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुई है, 2 यूनिट और बच गई है, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो थर्ड यूनिट में क्या क्या दिया गया है, फोर्थ यूनिट में क्या क्या दिया गया है, उनसे संबंधित होगी। उसके बाद में फिर इन चारों यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार वीडियो को रोककर आप इस सिलेबस को उतार लीजिए और फिर जब सेकंड अपनी क्लास होगी जो थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए, उनको उतार लीजिए। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे तब आप इनमें मार्क कर लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास कोर्स के 4th सेमेस्टर के जूलॉजी के जो जूलॉजी का पेपर है उसके हमने 2 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। 2 यूनिट का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।